वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, भास्कर भगवान की जय हो। आज आपको पोष रविवार की कथा सुना रही हूँ। मल एक मास तक रहते हैं। ये पोष मास में प्रारंभ होते हैं। मलों में कोई भी शुभ एवं मंगल कार्य नहीं किया जाता है। जब मल के 15 दिन व्यतीत हो जाएं, तो एक दिन तेल के बड़े पकोड़े बनाकर चील कबूतर को खिला दें और पकोड़े बांटें। जब धनु की संक्रांति आती है तब मलमास शुरू होता है और मकर की संक्रांति आती है तब मलमास समाप्त होता है। पोष रविवार को अलूना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। पूजा करके कहानी कहनी चाहिए। कहानी है, एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या हुआ, क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं हैं, तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगे। 12 वर्ष बीते। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं बनाएगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसके घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वां महीना एक कन्या ने उसके घर जन्म लिया। नायन नहलाने लगी तो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूँ। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसी तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमा ही रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसीलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से ख़त्म करने भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धार कर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति को सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए और वैसे सब पर प्रसन्न रहना। कोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।